देवा मेला 2024 के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर दी गई है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था अवैध रहेगी। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवा मेला सचिव और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार सिंह ने मीडिया को बताया, यह मेला 18 अक्टूबर से शुरू होकर 27 अक्टूबर तक चलेगा। मेले में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम जैसे मुशायरा, हॉकी प्रतियोगिता आयोजन किया जाएगा। इस बार मेले की खास बात यह है कि मुशायरा का 100वां साल, हॉकी प्रतियोगिता का 97वें साल, दंगल प्रतियोगिता का 99वें साल मनाया जाएगा। मेला का शुभारंभ 18 अक्टूबर को जिलाधिकारी की धर्मपत्नी द्वारा किया जाएगा। समापन 27 अक्टूबर पुलिस अधीक्षक की धर्मपत्नी द्वारा होगा। इसके अलावा इस बार भैंस बाजार भी लगेगा, जो कि पिछले वर्ष नहीं हो पाया था। महोत्सव के नाम से जाना जाता है और इसमें इस बार हम लोगों ने जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके मानक को और उच्चीकृत और परिष्कृत किया है। इस बार यहाँ पे त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और हमने परिसर को जोन और सेक्टर में बांटा है, जिसमें कि राजपत्रित अधिकारी जोन के प्रभारी होंगे और सेक्टर्स में हमारे सीनियर इंस्पेक्टर्स होंगे। खुद हम लोग इस पूरे परिसर में हम लोग उपस्थित रहेंगे। हमारे साथ एसपी साउथ सर भी हैं और रीम सर भी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे परिसर को हम लोगों ने ड्रोन से और सीसीटीवी कैमरों से भी इसको हम कवर करेंगे, जिसका एक कंट्रोल रूम हेडक्वार्टर पे भी होगा, एक कंट्रोल रूम वहाँ पे भी होगा। और इस पूरे परिसर के दौरान जो जायरीन आएंगे, चूँकि वो अकीदतमंद होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, तो उनको वो एक विशेष भाव के साथ आते हैं। तो हमने पुलिस फोर्स को भी इसी तरह से एक स्पेशल हम लोगों ने ट्रेन किया है कि जो आएंगे उनको इस भाव से देखना है। यदि वो कुछ पूछते हैं या उनको कोई भी हम सहायता पहुंचा सकते हैं, यदि वो पुलिस विभाग का काम नहीं है तो भी हम उनको उतना फैसिलिटेट करें, उस मकाम तक पहुंचाएं। साथ ही जो यूपी 112 की सेवाएं हैं उसको भी हम लोगों ने इसमें इंटीग्रेट किया है। वहाँ पे हम लोगों ने गाड़ियों की संख्या को भी यूपी पीआरबी की जो गाड़ियाँ तो बहुत कम समय में रिस्पॉन्स करती हैं, उसको भी हम लोगों ने वहाँ पे स्थापित किया है। इसके साथ ही जो ट्रैफिक के लिए भी हम लोगों ने अपनी एक विशेष योजना बनाई है ट्रैफिक पार्क्स की, और कहाँ कहाँ पार्किंग होगी, किस तरह से हम लोग एक वैकल्पिक मार्ग भी होगा उसको भी हम लोगों ने वहाँ पर इसकी व्यवस्था भी हो गई है। फायर सर्विस के लिए भी अलग से हम लोगों ने एक अपनी स्कीम बनाई है ताकि पूरा परिसर यहाँ पे सुरक्षित रहे। और मैं मीडिया बंधुओं से अनुरोध करूँगा कि आप इसको अवश्य बताएं और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, ये हम लोग समन्वित रूप से प्रयास करेंगे। सर, किसी प्रकार का हादसा अगर कोई हो जाता है या किसी प्रकार के कोई हादसे को लेकर बड़ी क्रेन की व्यवस्था थोड़ा समय लग जाता है, तो ऐसे में क्या क्रेन व्यवस्था भी की गई है जैसी क्योंकि जब कोई हादसा होता है तो समय लग जाता है उनको रेस्क्यू करने में, क्योंकि ये सेंसिटिव है, दूर दूर से जायरीन आएंगे। निश्चित तौर पे आपका प्रश्न अच्छा है। इसके लिए हम सब ने स्टैंड बाई में अपने क्रेन को भी रखा है वहाँ पर और इसकी भी व्यवस्था की गई है। साथ ही हमारे जो एम्बुलेंस की जो टीम होती है सीएमओ सर के द्वारा, वो भी काफ़ी संख्या में वहाँ व्यवस्थापित की गई है। वहाँ का जो CHC है वो भी इसको भी डीएम सर ने काफ़ी अपग्रेड किया हुआ है। सभी चीज़ें एकदम कोऑर्डिनेटेड होंगी और बहुत ही उच्च स्तर की होंगी। सर, रूट डाइवर्जन मेले के दौरान रूट डाइवर्जन हाँ, वो प्लान अभी आपको पूरा, चूँकि ये बहुत बृहद प्लान होता है, उसको हम आपको मीडिया के साथ शेयर कर देंगे और उसके हम पैम्पलेट्स और जगह जगह होर्डिंग लगा कर भी उसको हम डिस्प्ले कर देंगे कि किस तरह से हमारा रूट प्लान। सर, देवा मेला जब भी होता है तो जायरीन काफी बाहर से आते हैं, लेकिन उसी के देवा मेला द्वार के पहले एक नहर पड़ती है, वहाँ पर ओपन रहता है, जो कैनाल के किनारे पटरियाँ बनी है, वहाँ पर अक्सर कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं कि कम उम्र के बच्चे उसमें छलांग लगाते हैं और साइडों पर भी वहाँ दिक्कत होती है कई बार ऐसे। इसको लेकर सर कुछ प्रभावी वहाँ पर हम लोगों ने ड्यूटी लगाई है, वहाँ ऐसा नहीं करने देंगे। इस तरह के जो वहाँ पे स्थानीय बच्चे वहाँ करते हैं वहाँ नहीं करने देंगे। वहाँ पे विशेष तौर पे वहाँ की ड्यूटी की व्यवस्था होगी। और एक चीज़ और, चूँकि इस में महोत्सव में बहुत भारी संख्या में लेडीज़ आती हैं, तो इसी के लिए हम लोगों ने जो अपनी महिला कंपोनेंट है, मिशन शक्ति का समय भी है इस समय 90 डेज़ का, हम लोग उसमें उसका वहाँ पे रखेंगे भी। और लेडीज़ जो हमारी कंपोनेंट है वो वहाँ पे काफ़ी संख्या में रहेंगी और जितने भी लेडीज़ आती हैं वहाँ पे उनको हम फैसिलिटेट करेंगे। सर, छेड़खानी की ऐसी घटना मिशन शक्ति के तहत हम लोग सारी चीज़ों पर कार्रवाई करेंगे। सादे वस्त्रों में भी ड्यूटियाँ व्यवस्था की
महोत्सव, जिसे देवा शरीफ महोत्सव के नाम से जाना जाता है। और इसमें इस बार हम लोगों ने जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके मानक को और उच्चीकृत और परिष्कृत किया है। इस बार यहाँ पे त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और हमने परिसर को जोन और सेक्टर में बांटा है, जिसमें कि राजपत्रित अधिकारी जोन के प्रभारी होंगे और सेक्टर्स में हमारे सीनियर इंस्पेक्टर्स होंगे। खुद हम लोग इस पूरे परिसर में हम लोग उपस्थित रहेंगे। हमारे साथ एसपी साउथ सर भी हैं और रीम सर भी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे परिसर को हम लोगों ने ड्रोन से और सीसीटीवी कैमरों से भी इसको हम कवर करेंगे, जिसका एक कंट्रोल रूम हेडक्वार्टर पे भी होगा, एक कंट्रोल रूम वहाँ पे भी होगा। और इस पूरे परिसर के दौरान जो जायरीन आएंगे, चूँकि वो अकीदतमंद होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, तो उनको वो एक विशेष भाव के साथ आते हैं। तो हमने पुलिस फोर्स को भी इसी तरह से एक स्पेशल हम लोगों ने ट्रेन किया है कि जो आएंगे उनको इस भाव से देखना है। यदि वो कुछ पूछते हैं या उनको कोई भी हम सहायता पहुंचा सकते हैं, यदि वो पुलिस विभाग का काम नहीं है तो भी हम उनको उतना फैसिलिटेट करें, उस मकाम तक पहुंचाएं। साथ ही जो यूपी 112 की सेवाएं हैं उसको भी हम लोगों ने इसमें इंटीग्रेट किया है। वहाँ पे हम लोगों ने गाड़ियों की संख्या को भी यूपी PRB की जो गाड़ियाँ बहुत कम समय में रिस्पॉन्स करती हैं उसको भी हम लोगों ने वहाँ पे